नमस्कार। ऑल इंडिया क्राइम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो है प्रदीप सोनी नाम का व्यक्ति होता है और एक साधना नाम की महिला होती है। उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग होता है। प्रेम प्रसंग कब शुरू होता है कब खत्म होता है इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्रेम प्रसंग में क्या होता है, साधना नाम की वो औरत जो होती है वो एक अपने पड़ोसी व्यक्ति से प्यार करती है। प्यार करने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। नाम हो जाने के बाद उसका पति भी खत्म हो जाता है और उसको घर से भगा दिया जाता है। इस कहानी को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अतुल। एक प्रदीप नाम का किराना स्टोर का एक दुकानदार होता है। वो अपने पड़ोस की एक महिला के ऊपर बहुत ही प्रेम का जाल फेंकता है। जाल में फेंकने के बाद वो महिला पूरी तरह से उसके जाल में फंस जाती है। जैसे ही दिन ब दिन आगे बढ़ रहे थे, कहानी और भी आगे बढ़ती चली जा रही थी। दोनों का प्रेम प्रसंग इतना गहरा होता हुआ चला जा रहा था कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। होते होते समय के चलते चलते एक दिन क्या होता है, उसके पति की तबीयत खराब होती है। वो बीमार अवस्था में होता है। तभी वो लोग आपस में, जो उस महिला का प्रेमी होता है, जो उसके साथ में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद बहुत सारे वादे होते हैं, कस्में खाई जाती हैं कि अगर आपके पति को कुछ हो भी जाता है तो हम आपके साथ पूरी जिंदगी रहेंगे और हम दोनों लोग शादी भी कर लेंगे। इसी बीच जब पति बीमार रहता है तो कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। वो व्यक्ति मदद भी करता है। मदद में कुल 30,000 रुपए उस महिला को दिए जाते हैं। 30,000 रुपए के बदले उसके पति को वहाँ की तहसील में जाकर के और जो है अपनी जो जो भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी का बैनामा लिखा लेते हैं। और कहता है पड़ोसी की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अगर इनको कुछ होता है तो हम आपसे शादी करेंगे और हम आपके बच्चों की पूरी तरह से देखभाल करेंगे। प्रेम प्रसंग ऐसे ही चलता चला आ रहा था। एक दिन होता क्या है कि उसका पति खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तब वो लोग दोनों लोग आपस में शादी कर लेते हैं। छत पे जाकर के शादी करते हैं। शादी में उस महिला की, जो राधिका नाम की महिला होती है, उसकी चाची जो होती हैं वो शादी करवाती हैं। उसकी बुआ जी जो होती हैं वो भी उस पड़ोसी दुकानदार के साथ शादी समारोह करवा देती हैं। शादी समारोह करने के कुछ दिन बीतते हैं। समय के साथ समय चलता चला आ रहा था। एक दिन क्या होता है, वो व्यक्ति जो होता है वो अपने घर से उस महिला को भगा देता है। जब वो घर से भगा देता है, महिला रोती चीखती चिल्लाती हुई घर पे आती है। घर वालों को पूरी अपनी कहानी बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। उसने जमीन भी अपने नाम करवा ली और मेरे बच्चों को देखने का वादा किया था। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जो जिम्मेदारी ली थी वो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। उसके घर वाले काफी प्रयास करते हैं। प्रयास करने के बाद थाने के चक्कर लगाते हैं, एसपी ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, सीओ ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। सब जगह प्रार्थना पत्र देते हैं। कहते हैं कि हमारी इस नाम दर्ज एफआईआर लिख ली जाए। बाकी पुलिस ने कहा है कि हम इसकी पहले जांच पड़ताल करेंगे, क्या है क्या नहीं है, इसके बाद ही किसी कार्रवाई का किया जाना उचित रहेगा। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, कहने का तात्पर्य ये निकलता है कि अगर उस महिला ने पहले ही इन सारी चीजों को जानबूझकर किया है तो अपने परिवारजनों से अगर पहले उसने जरा सी राय मशवरा ली होती तो आज वो, बल्कि परेशानी उसको ही नहीं, उसके आने वाले जो 3 बच्चे जो हैं वो भी अनाथ है। उनके ऊपर पिताजी का एक तो साया भी खत्म हो चुका है और दूसरी चीज उसकी जो जमीन थी वो भी वो प्रेमी ने अपने नाम करवा ली। उसको भगा दिया। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर जरा भी गलत लगता है तो तुरंत अपने परिवारजनों से, अपने फैमिली से तुरंत उसकी राय मशवरा लेने के बाद ही कदम उठाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।